दोस्तों सब कितना बढ़िया चल रहा था। लोग चादर चढ़ाते थे, पीर बाबा पे माथा टेकते थे, गुरुद्वारे जाते थे और कभी कभी गोवा घूमते हुए चर्चों में भी जाते थे। मैं खुद गया हूँ गोवा के चर्चों में। मैं था जब पढ़ रहा था तो मंदिरों के रख रखाव की बुराई करता था और जी गाय माता है तो बैल बाप पर हंसता था ऐसे जोक पर। अपने देवी देवताओं पर बने जोक पर स्माइल आती थी। बॉलीवुड की फिल्मों में अपने रीति रिवाजों संस्कारों की धज्जियां उड़ते देख बुरा भी नहीं मानता था। अपने भगवान स्वरूप का मजाक बनते देख भी शांति रहता था, जैसा पीके में हुआ। सब हंसी खुशी चल रहा था। मैं तो जी राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सही मानने लगा था। सब कितना मिलजुल कर रह रहे थे। फिर अचानक मैंने एक पेज बनाया विद्यार्थी शिवम और मुझे आत्मसम्मान का ज्ञान हुआ। उस समय बाकी धर्मों की तरह अपने देवी देवताओं के मजाक पर सवाल उठाया, बवाल मचाने लगा, अपने मंदिरों में जाने लगा, दान पुण्य करने लगा, जाके बैठने लगा, सेवा शुरू की। कोई एक मारे तो दो अच्छे से रख दो की नीति अपनाने लगा। फिर क्या था जी, इंटॉलरेंस फैल गया, डर का माहौल हो गया, लोग अवार्ड वापस करने लगे, सत्ता परिवर्तन होने लगा। मैं आज तक एक चीज नहीं समझ पाया और आपको अगर ये समझ आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ तो इससे किसी दूसरे का धर्म खतरे में कैसे आ सकता है। पहले तो मैं जब इंजीनियरिंग में था तो कोई जाति प्रथा वगैरह मानता नहीं था। मैं आज भी नहीं मानता। मेरे लिए हिंदू सिर्फ हिंदू है। लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूँ कि जब इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप आई तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, जाति के हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा और उसके हिसाब से स्कॉलरशिप आएगी। ये क्या मजाक है भाई। अरे हम सब स्टूडेंट एक बराबर सीट पे बैठते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पीते हैं, तो भैया स्कॉलरशिप अलग अलग क्यों आएगी। मतलब जाति देख के आप पैसे बांटोगे कि इसको इतना वजीफा उसको उतना वजीफा। अखिलेश सरकार थी उस समय 2012-13 में, स्कॉलरशिप आधे लोगों की आई, आधे की नहीं आई। जिनकी नहीं आई वो बेचारे छोड़ के चले गए। तो जो ये अंतर पैदा हुआ, हमने बहुत सारी स्ट्राइक्स की, बहुत सारी चीजें की, तो ये जो अंतर पैदा हुआ फिर क्या था, बढ़ गया इंटॉलरेंस, डर का माहौल। और भाई एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कभी आपके धर्म की बुराई नहीं करता। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में आके भी कुछ भी बोल के जाते हैं। मैं जब कभी आपके धर्म की बुराई नहीं करता तो मैं आपके धर्म के खिलाफ कैसे हो गया। मैंने तो आज तक कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ लिखा ही नहीं है। मैं तो हमेशा अपने धर्म की बड़ाई करता हूँ या कंपैरिजन करता हूँ। तो इसमें आपको क्या समस्या है, होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपको समस्या है तो भैया संदीप महेश्वरी जी का वो वीडियो देखिए जिसमें वो बोलते हैं समस्या वहाँ नहीं जहाँ सब में भगवान है। वो तो भाई हर चीज को मान रहे हैं। वो तो अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, कण कण में भगवान को मार रहे हैं। वो कैसे आपस में लड़ सकते हैं। लड़ तो वो रहे हैं जो कहते हैं नहीं खुदा वही है, जो मैं कह रहा हूँ वही खुदा है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसा ही है, कुछ भी है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। तो भैया लड़ाई तो वहां पैदा हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी कल जिस पोप से मिले, उस पोप ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ही असली गॉड हैं। जीसस क्राइस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गॉड, इज दैट करेक्ट? He is a real God. He is a real God. That's real. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. तो भैया हमारे भगवान की तो कोई हैसियत ही नहीं है तुम्हारे सामने है। कुछ भी बोल देते हो यार। बोलने से पहले सोचा तो करो। हालांकि इस मुद्दे पे बीजेपी काफी हमलावर है, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है। कहीं न कहीं राहुल गांधी और चुनाव, ठीक उसी समय उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि देखो भैया, भोले बाबा सबसे बड़े, आपके भगवान आपके लिए बड़े। इस बात में कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। हम आपके भगवान का सम्मान करते हैं, आप हमारे भगवान का सम्मान करिए, हमारी आस्था का सम्मान करिए, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। इसमें समस्या कहाँ आती है? क्यों आपको ये मनवाना है कि मैं ही बड़ा हूँ और मेरे ही भगवान बड़े हैं? यही असली जड़ है, यही असली जड़ है जहाँ से विद्वेष फैलता है, जहाँ से जिहाद फैलता है, जहाँ से कट्टरवाद फैलता है, जहाँ से कट्टरता आती है लोगों में। आप भी मानिए ना, बिल्कुल हमारे भगवान आपके भगवान बराबर है, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। पर नहीं, आप मानोगे नहीं। और अब जब मैं अपने धर्म का पालन करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने मेरे पूर्वज श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया,
इस देश में रहने लायक बनाया। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जब मैं ये कह दूंगा तो भैया आपको मिर्ची लग जाएगी, पर मैं अब ये कहूँगा, कहता हूँ, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में, सबसे पुराने धर्म में जन्म लिया। सो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ जो धर्म परिवर्तन से अस्तित्व में नहीं आया। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।